नंबर 7 देखा जाए, कह रहे यदि कोई तिर्यक रेखा तिर्यकछेदी रेखा किन्हीं दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद करे तो उन दोनों सरल रेखाओं को समांतर होने के लिए किन्हीं दो शर्तों को लिखे। तो हम लोग प्रमेय में साबित किए थे कि अगर दो रेखा पर एक तिर्यकछेदी रेखा इस प्रकार आए, प्रतिच्छेद करे, तो ये आपस में समांतर होने के लिए हम लोग बहुत सारा शर्त देखे थे, तीन शर्त देखे थे। तो हमें दो किन्हीं शर्तों का, यार प्रमेय वाला ही स्टेटमेंट उठा के लिख दो कि यदि एक तिर्यक रेखा या तिर्यकछेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे, प्रमेय वाला ही स्टेटमेंट लिख देंगे, इस प्रकार काटे, जिसमें समांतर वाला था, पांचवा प्रमेय था आपका, छठा प्रमेय था, ठीक है। इस प्रकार काटे कि, या फिर संगत कोण के अविगृहित का विलोम भी था, इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो तो वे दो रेखाएं समांतर होती हैं। अच्छा, दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा भी आपका प्रमेय 6 लिख दो, या फिर आपका जो आपको बताया ना भी कि जो हम लोग पढ़े थे अभिगृहित, इसमें संगत कोण का अभिगृहित का विलोम, वो भी लिख सकते हैं। यदि या हम लोग प्रमेय 6 ही लिख देते हैं, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे या इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार काटे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक यानी कि 180 डिग्री का हो, संपूरक हो, तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखो, तो समांतर होने के लिए दो शर्त नहीं हो गया, तो कोई भी लिख सकते थे, 3 हमारे पास था, कोई भी लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर